हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जो क्विज हमने कल एक फॉर्म की थी उसके यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि when 98 is added to a perfect square, another perfect square is obtained. How many such pairs of perfect square exist? ओके, तो बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अभी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर नहीं यूज करूंगा मैं, तो डायरेक्टली अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी when 98 is added to a perfect square। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं कोई मतलब x स्क्वायर प्लस 98 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन है फॉर्म कर ली, ठीक है। तो यहां से देखो कि तुम लोग अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स कर सकते हैं इसके y माइनस एक्स और y प्लस एक्स इक्वल टू 98, ठीक है। अब जो ये नंबर रहता है इसको भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 98 को 1 इंटू 98, 2 इंटू 49 और ये कट जाएगा 7 इंटू 14, ठीक है। अब कोई पेयर नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि y माइनस एक्स और y प्लस एक्स ये दो नंबर है, इनका एक प्रोडक्ट ये है। अब मैं एक एक को इक्वल रख के यहाँ पर देखता हूँ पॉसिबिलिटीज। तो y माइनस एक्स को अगर मैंने 1 लिखा, मैं इस पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 रखा, तो हमें और y प्लस एक्स क्या मिल जाएगा, 98 मिल जाएगा। तो तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तुम्हें कोई एक नंबर नहीं मिलेगा, मतलब इंटीजर फॉर्म में नंबर नहीं मिलेगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 99/2, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब 1 और 98 के लिए हमें एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम एज मतलब अदर नंबर्स के लिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तुम लोग देख रहे हो कि y माइनस एक्स इक्वल टू 2 और 2 या 49 कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, मतलब ले सकते हो, और y माइनस एक्स इक्वल टू 49, ठीक है। तो इन्हें अगर हम लोग y प्लस एक्स, तो ये 51, यहाँ पर भी तुम्हें एक इंटीजर फॉर्म मतलब नहीं मिलेगा नंबर 1, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, और सेम है हमें यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा 0, ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड बात करेंगे कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट देख के अगर हम पता करते हैं, तो अगर कभी भी दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस अगर ये 4k+2 फॉर्म का नंबर है, ठीक है। अब ये 4k+2 कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी चीज कैसे प्रूव हो सकती है कि जब हम y और x के लिए 4 केसेस जो है कंसीडर करेंगे, कि दोनों केस में y इवन और x इवन ले लेंगे, एक में y ऑड x भी ऑड, एक में y इवन x ऑड, फिर y ऑड x इवन, मतलब 4 पॉसिबिलिटी अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हमें कोई भी 4k+2 नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर ये नंबर 4k+2 फॉर्म का है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। बस ये चीज याद रख के चलनी। मान लो कि अगर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 होता, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि ये 4k+2 फॉर्म का नंबर है, 4 इंटू 3 प्लस 2, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, आगे डिटेल में और वीडियोज में बात करेंगे हम लोग। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हम डिस्कस करेंगे कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वन ऑफ दीस 4 नंबर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन कैट का है और कैट 2006 में शायद ये क्वेश्चन आया। ओके, तो हम लोग फिर इस समय बेसिक ही चलेंगे कि बेसिकली हम लोग इसको कैसे कवर करें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है। मान लेंगे कि लेट x बी ए 2 डिजिट ऑड नंबर, ओके, 2 डिजिट ऑड नंबर,
ठीक है, मैंने यहाँ पे x को एक 2 डिजिट ऑड नंबर लेके चला, कोई भी, जैसे कि 11, 13 इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमें कंसेक्यूटिव कितने नंबर लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो x हो गया एक x प्लस 2, मतलब 2 ऐड करने पे फिर से एक ऑड दे देगा तुम्हें, फिर x प्लस 4 हो गया एंड x प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो ये 4 नंबर्स हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे व्हेन डिवाइडेड बाय 10। अब इनका जो सम करना है, तो सम करते हैं x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6, ठीक है। तो कितना सम आ जाएगा, 1 2 3 4x प्लस 12, ठीक है। अब इस सम को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, ओके। तो यहां से मैंने क्या किया, 4x प्लस 12 अपॉन 10। देखो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहां से x प्लस 3 आ जाएगा अपॉन 10, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे सोचना है कि x एक 2 डिजिट ऑड नंबर है, ठीक है। तो हमें पहला सॉल्यूशन कब मिलेगा, देखो अगर हम x को 17 रखें, देखो अगर तुम x को 17 रखोगे तो तुम्हें पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा 10 2 या 20, ठीक है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ये चीज समझो। मतलब देखो अगर मैंने यहाँ पे 17 पुट किया तो क्या आएगा, अब कहोगे 17 कैसे आया, तो 17 बहुत इजीली निकाल सकते हो कि x प्लस 3 है भाई। हमें पहला सॉल्यूशन 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, इस टाइप से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर मैंने 17 पुट किया तो 20 अपॉन 10, 10 2 जा 20, दैट इज ये 8 आया। तो 8 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम आगे भी चेक करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, फिर से हमें 27 पे सॉल्यूशन एक मिल जाएगा। फिर से तुम इसे चेक कर लोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 27 प्लस 3 30, और फिर ये 12 आ जाएगा, तो फिर से नहीं मिला। फिर अगर हम 37 रखते हैं यहाँ पर तो हमें शायद परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 37 प्लस 3 40 अपॉन 10, 4 4 जा 60, परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर जब मिल गया तो मतलब कि एक 2 डिजिट ऑड नंबर 37 होगा ही। तो 37 प्लस 2 39, 41 एंड 43, ठीक है। तो इनमें से कोई एक नंबर है इसमें, बिल्कुल है, श्योर, सी। तो 41 हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब देखो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू m-3 पुट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो m-3 प्लस 3 अपॉन 10, तो ये 4m अपॉन 10 आ गया। अब बहुत इजीली तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इतना नहीं सोचना क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना हमारे पास की, ठीक है। तो जो अप्रोच हमारे दिमाग में आए हम जल्दी से उसे ही कर लेते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर 3⁹ प्लस 3⁴ प्लस 3⁵ प्लस 3⁴n is a perfect cube of an integer for natural numbers n equal to, ओके। तो बेसिकली मैं इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही ट्राई करना चाहूंगा कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तब तो ठीक है, ऑप्शन नहीं होते तो फिर तो कोई ना कोई अप्रोच यहाँ पे सोचते ही। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस का यूज करेंगे क्योंकि क्विज का टाइम भी बहुत ही कम है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शंस का यूज ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखो कि सबसे कम पावर कौन सी है, 9 है, ठीक है। मैं इसको अगर कॉमन लेता हूं तो ये तो एक परफेक्ट क्यूब है ही, 3⁹ एक परफेक्ट क्यूब है, ओके, ठीक है। तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चेक करें तो 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा n-9, ओके, ठीक है। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 27 प्लस 3⁶, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9 3 27 81 इंटू 9, ठीक है, दैट इज 729, ओके। और ये नंबर हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा,
729 प्लस 27 प्लस 17 5 757 ओके प्लस 3⁻n-9। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस यूज करेंगे और देखेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे मिल सकता है। तो अगर मैं 12 यहाँ पर रखता हूँ n की जगह तो आएगा 12 - 9 3 मतलब 27 आएगा। तो 757 प्लस 27 और ये आ जाएगा 784। ठीक है, तो ये कोई परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो 12 तो हमारे ऑप्शन चॉइस नहीं होगा। सेम एज फॉर 13 के लिए रखेंगे तब भी नहीं मिलेगा हमें। तो अगर हम 14 के लिए यहाँ पर रखेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ 5 आ जाएगा और 3⁵ कितना होता है, ये हो जाएगा 27 और 81 into 3 243। ठीक है, तो इसमें अगर हम 243 ऐड करते हैं तो 1000। ठीक है, 1010 का क्यूब होता है, तो हमें आंसर जो है यहाँ पर सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेकिंग ज्यादा बेस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन जो नंबर दिया है डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली अप्रोच कर लेंगे कि यहाँ से पूरे नंबर में से तुम 7⁻21 कॉमन निकाल लो। तो 1 प्लस, ठीक है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 3 और 7 की पावर 4, ये तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, 8 प्लस 49, ये मिल जाएगा 49 into 7, 343 मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हें मिलेगा 7⁻4 तो 343 into 7। ठीक है, तो 2401 के करीब ये मिल जाएगा। ओके, इन्हें हम लोग अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये ऐड कर लो तो 957 प्लस 343 प्लस 2401। तो ये मिल जाएगा तुम्हें 7⁻21 0 और 400 प्लस 2401। ओके, 1082 कहीं पे मिस्टेक हुई क्या? 1 + 7, एक मिनट चेक। तो ये मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया था, 7⁻24 तक है, वही तो मैं सोच रहा था इतनी देर गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक करेंगे इसको, और ये जो है 400 आ जाएगा। ओके, और 400 जो है 25 से डिविजिबल है, इस वजह से इसका रिमाइंडर जो होगा वो होगा 0। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि 7⁻21 कॉमन निकालो यहाँ पर और अंदर सॉल्व कर लो। अगर नहीं होता फिर 25 से हम लोग रिमाइंडर मतलब निकालते। ठीक है, अब यहाँ पे इजीली जो है डिविजिबल हो ही रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 4 अकर्स फ्रॉम 1 to 1000। देखो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, इसे हम लोग कर लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक पीएनसी में जो है, इसमें पीएनसी की एक अप्रोच मतलब यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो कि 1 to 9 तक जो होगा मतलब सिंगल डिजिट में 4 कितने बार आएगा, 1 टाइम आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 डिजिट की। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यहाँ भी आ सकता है, मतलब यूनिट प्लेस पे भी आ सकता है और टेंस प्लेस पे भी आ सकता है। तो अगर हम लोग जैसे कि यूनिट प्लेस की बात करते हैं, अगर हम 4 यूनिट प्लेस पर एडजस्ट कर दें, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर तो ये 1 मतलब एक तरीके से ही आएगा।
और यहाँ पर जो नंबर आएगा 10th प्लेस पे वो आएगा 9 बेस में, मतलब 9 बेस से 10th प्लेस पे नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल जो है पॉसिबिलिटी 9 हो जाएगी। सेम है अगर यहाँ पे 4 आ जाता है, 4 मतलब यहाँ प्लेस करते हैं तो ये 1 वे यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी 10th प्लेस पे 10, ठीक है। तो टोटल 10 आ जाएगी। ये तो 2 डिजिट की बात हो गई। तो हमें टोटल नंबर ये तो मिल गए 20। अब अगर हम बात करते हैं मतलब 3 प्लेस की, तो 1st प्लेस पे अगर 4 एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 9 की और यहाँ 10, ठीक है, यहाँ तो 1 है 9 10 90। अब 4 यहाँ प्लेस करते हैं तो ये भी 9 और ये 10, ये 4 मतलब नंबर लिया गया, ठीक है, तो 4 को यहाँ एडजस्ट किया गया तो 1 वे ही आएगा, तो 9 10 का ये भी 90 हो जाएगा। सेम है अगर हम 3 नंबर्स के लिए 4 यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो यहाँ तो 1 वे ही आएगा, यहाँ 10 into 10, तो ये 100, ठीक है, तो ये 280 प्लस 20, ये 300 आंसर हो गया, ठीक है। ये इजी काउंटिंग है और 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आगे और हम लोग क्यूज करेंगे, ठीक है। अगर इस क्यूज में आप लोग जो है 3 to 4 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ओके, ठीक है।